वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गिट और गिटहब का यूज़ करते हुए एज अ टीम काम कर सकते हैं, कैसे हम कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं, कैसे आप एक ही रिपोजिटरी में एज अ टीम काम कर सकते हो। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो गिटहब प्रोफाइल्स हैं, दोनों मेरी अपनी गिटहब प्रोफाइल्स हैं। एक मेरी ये गिटहब प्रोफाइल है और एक ये मैंने एक टाइम पर बनाई थी, ठीक है, किसी वजह से बनाई थी। एक मेरे पास ये गिटहब प्रोफाइल है। ठीक है, दोनों मेरी अपनी गिटहब प्रोफाइल्स हैं, बट दोनों अलग अलग गिटहब प्रोफाइल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फरजीन डैश अली अली में यहाँ पे दो आई हैं, यानी कि ये एक डिफरेंट अकाउंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डिफरेंट गिटहब अकाउंट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे टीम लीडर सपोज करूंगा। ठीक है, अब टीम लीडर का मतलब ये होता है कि ऐसी गिटहब प्रोफाइल जहां पर आप रिपोजिटरी बनाओगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रिपोजिटरी आपके प्रोजेक्ट की एक ही रहेगी, बाकी जितने भी टीम मेंबर्स होंगे वो उसी रिपोजिटरी में कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज हम रिपोजिटरी कहां पर बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट की इस गिटहब अकाउंट में बनाएंगे और टीम मेंबर्स हमारे कौन से हो गए, ये हो चुके हैं। ठीक है, अब आप एक टीम मेंबर रखो, दो रखो या 10 रखो, प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे टीम लीड पे। टीम लीड क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक न्यू रिपोजिटरी बेसिकली क्रिएट करनी है। आप अपनी रिपोजिटरी का नाम कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज हम यहाँ पे किसी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई कॉमर्स और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये नाम यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो रख लो, इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पब्लिक रखेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करके रिपोजिटरी को क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कमांड्स भी बता देगा कि भाई किस तरीके से आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में जाके गिट बैश को ओपन करके या जो भी आप कोड एडिटर बेसिकली यूज कर रहे हो, वहां पे टर्मिनल में आप इन कमांड्स का यूज करते हुए अपने कोड को लोकल रिपोजिटरी में भी स्टोर करवा सकते हो और वहीं से ही अपने कोड को पुश करवा सकते हो इस रिमोट रिपोजिटरी में। ठीक है, कमांड्स तो आपको सारी पता चल चुकी हैं, अभी हम इसको देखेंगे भी, लेकिन यहीं पर ही एक और ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, विच इज इनवाइट कोलैबोरेटर्स का। हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेटर्स को इनवाइट कर सकते हैं, यानी कि इस रिपोजिटरी में मैं इनविटेशन सेंड कर दूंगा अपने टीम मेंबर्स को कि भाई इस रिपोजिटरी में क्या हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, तुम एज अ कोलैबोरेटर इसमें ऐड हो जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे। मैं यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसकी पास की दे देते हैं। उसके बाद देखो, ये आपको इस तरीके के एक पेज पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आकर आप क्या करोगे, ऐड पीपल के बटन पे क्लिक करोगे और आप उनका यूजर नेम लिखोगे जिस यूजर को भी आपने यहां पर ऐड करना है। अब जैसे मैंने जिस यूजर को ऐड करना है उसका जो यूजर नेम है वो है ये। ठीक है, मैं यहां पर आकर लिखूंगा तो देखो इसने मुझे यहाँ पे प्रोफाइल दिखा दिया कि भाई यही बंदा है। मैं यहाँ पर आकर चेक करूंगा, हाँ भाई यही बंदा है, इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड फरजीन डैश अली पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी इन्विटेशन आपने सेंड करने होंगे, जितने भी टीम मेंबर्स को आपने कोलैबोरेशन की इनविटेशन सेंड करनी होगी, आप यहां से क्या कर सकते हो, इनविटेशन सेंड कर दोगे। ठीक है, यहां से इनविटेशन चली जाएगी कहां पे, इस यूजर वाले भाई के पास आ जाएगी। ठीक है, अगर अभी मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो इसके यहां पे ये जो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होता है ना, इनविटेशन का नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहां पे आगे दिखा भी देता हूं। अगर हम यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद आप यहां पे देख सकते हो, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में फरजीन अली ने मुझे यहां पे क्या करा है, इन्वाइट करा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर जो मेरा बेसिकली टीम मेंबर होगा, वो ये टीम मेंबर क्या काम करेगा, टीम मेंबर यहां पर आएगा और इस नोटिफिकेशन को बेसिकली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि इस नोटिफिकेशन को नहीं, इस इनविटेशन को बेसिकली क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखो एक्सेप्ट इनविटेशन आ रहा है ना, इसने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक कर दिया। अब ये जो टीम मेंबर था ये एज अ कोलैबोरेटर इस रिपोजिटरी में ऐड हो चुका है, यानी कि अब अगर ये भी कोड इस रिपोजिटरी में पुश करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज ये डायरेक्टली कोड इसमें पुश नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिपोजिटरी किसकी है, इन वाले भाई की है। हम डायरेक्टली इस रिपोजिटरी में या कोई भी यूजर डायरेक्टली इस रिपोजिटरी में अपने कोड को पुश नहीं कर सकता है। दो सिनेरियोज होते हैं, या तो उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, या फिर उसको क्या होना पड़ता है, इस रिपोजिटरी में एज अ कोलैबोरेटर ऐड होना पड़ता है। ठीक है, और एज अ कोलैबोरेटर आप तभी ऐड हो सकते हो जब यहां का जो एडमिन होगा, यानी कि जो जिसकी बेसिकली रिपोजिटरी होगी, जिसके अकाउंट में रिपोजिटरी बनी हुई होगी, जो एक टीम लीड होगा आपका, जब वो आपको एज अ कोलैबोरेटर ऐड करना चाहेगा तभी आप इसके अंदर एज अ कोलैबोरेटर ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम टीम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जो हमारा लीडर होता है
लीडर का मतलब क्या है कि जो अपने अकाउंट में रिपोजिटरी क्रिएट करेगा वो हमेशा क्या करता है, दूसरे टीम मेंबर्स को इस तरीके से इन्विटेशन सेंड करता है कोलैबोरेशन का, और जैसे ही वो इन्विटेशन सेंड कर देता है वो इन्विटेशन आ जाता है टीम मेंबर्स के पास। टीम मेंबर्स क्या करते हैं, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये एज अ कोलैबोरेटर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा यहाँ पे कोड पे। अब हम आ जाते हैं वापस टीम लीड पे, ठीक है। अब लेट सपोज भाई टीम लीड ने क्या करना था, अपने टीम मेंबर्स को इन्विटेशन सेंड करना था। उन्होंने जब भी एक्सेप्ट करना होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब टीम लीड का काम क्या है कि भाई थोड़ा सा काम सबसे पहले तो टीम लीड खुद करेगा। तो यहाँ पे मैंने देखो एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है टीम लीड के लिए, ठीक है। मैं इसी को क्या कर लूंगा, यहाँ पे ओपन करूंगा, और यहाँ पर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने VS कोड को बेसिकली यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो गिट बैश के अंदर भी सारी कमांड्स लिख सकते हो, आप चाहो जो भी कोड एडिटर यूज करना चाहो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, VS कोड का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, कुछ काम कर लूंगा, ठीक है। जैसे भाई टीम लीड क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर एक HTML की फाइल क्रिएट करेगा, और इस HTML की फाइल के अंदर आकर टीम लीड क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेगा, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर का कोड यहाँ पे जनरेट कर सके, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल लिख देंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पर आकर टाइटल लिख दिया है टीम वर्क, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा टीम वर्क के नाम से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक टाइटल लिख दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक H2 का टैग लगा लेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख दूंगा गेट एंड गिटहब यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। Ctrl+S से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि भाई टीम लीड ने यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी तो बना ली थी, लेकिन अभी तक इसने कोई भी गिट की कमांड यहाँ पे रन नहीं करी है, इवन गिट को इनिशियलाइज ही नहीं करा है, जब भी आपको यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या काम करेगा, ये सबसे पहले आकर यहाँ पे लिखेगा गिट इनिट, जिससे क्या होगा, गिट यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, जो भी इसने यहाँ पे चेंजेस करी हैं, जो भी अनट्रैक फाइल्स हैं, ये इनको क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया में ऐड करवाएगा। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे गेट एड डॉट, कि भाई जितना भी काम कर रहा है उसको क्या करो, ट्रैक करने लग जाओ, स्टेज एरिया में ऐड करवाओ। और उसके बाद ये क्या कर देगा, इसको कमिट कर देगा। कमिट करने का मतलब क्या है कि भाई जो भी चेंजेस करिए इनको लोकल रिपोजिटरी में एक कमिट मैसेज के साथ स्टोर करवा दो। तो यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ डन बाय टीम लीड, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कमिट मैसेज लिख दिया, ठीक है। डन बाय टीम लीड के नाम से एक मैसेज लिख दिया। उसके बाद भाई फर्स्ट टाइम मैं कोड पुश कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर होता है, मुझे उसको रीनेम करना है, और रीनेम करके क्या रखना है, मेन रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया है। देन उसके बाद मुझे पता है कि भाई अभी मेरी रिमोट रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गेट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी रिमोट रिपोजिटरी का URL यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये दोनों रिपोजिटरीज आपस में लिंक हो चुकी हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई गेट पुश -u ओरिजिन मेन, कि भाई मेरी रिमोट रिपोजिटरी की मेन ब्रांच में क्या कर दो, इस कोड को पुश कर दो। अब रिमोट रिपोजिटरी पर जब ये सारी चीजें चली जाएंगी तो ऑब्वियसली यही सारी चीजें कौन देख सकते हैं, हमारे वो सारे कोलैबोरेटर्स देख सकते हैं जिनको मैंने एज अ कोलैबोरेटर अपनी रिपोजिटरी में ऐड किया था। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखो टीम लीड भी क्या कर सकता है, इस रिपोजिटरी में जो भी इसने यहाँ पे चेंजेस करी हैं ये यहाँ पर इन सारी चीजों को देख सकता है। और इसके साथ साथ यही सारी अपडेट्स कौन देख सकते हैं, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स होंगे जो बेसिकली कोलैबोरेटर्स हैं इस रिपोजिटरी में, वो भी ये सारी अपडेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो ऑब्वियसली ये रिपोजिटरी पब्लिक है, हम इसमें एज अ कोलैबोरेटर यहाँ पे ऐड भी हुए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई टीम लीड ने जो काम करना था वो टीम लीड ने यहाँ पर काम कर लिया है। अब लेट सपोज CSS पे जो काम करना था वो टीम मेंबर ने करना था, यानी कि इस बंदे ने क्या करना है, CSS पे काम करना है और इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो इसका स्टेप क्या होगा, अब देखो टीम लीड का क्या काम था, रिपोजिटरी क्रिएट करना, आपको उसमें एज अ कोलैबोरेटर ऐड करना, इन्विटेशन सेंड करना। आप उस कोलैबोरेशन का जो इन्विटेशन था आप उसको एक्सेप्ट करोगे, इस रिपोजिटरी में एज अ कोलैबोरेटर ऐड हो गए। देन उसके बाद टीम लीड ने जो थोड़ा बहुत काम करना था उसने वहां पे काम करके अपलोड कर दिया। अब आगे का जो काम है वो आपने ही करना है इस प्रोजेक्ट पे। लेट सपोज आपने CSS की फाइल बनानी है, उस CSS का आपने कोई कोड लिखना है, तो आपने इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर आना पड़ेगा। अब आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये तो मेरे टीम लीड की थी। हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, भाई हम इसको अभी जानते ही नहीं है, ठीक है ना। इसको हम बिल्कुल यहाँ पे आके साइड पे कर देते हैं, इसको हम जानते ही नहीं है।
हम क्या हैं, अब टीम मेंबर हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरी टीम मेंबर की वर्किंग डायरेक्टरी है। इस वर्किंग डायरेक्टरी में आकर हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपने कोड एडिटर को भी ओपन कर सकते हैं और कोई भी टर्मिनल हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, सिंपल गिट क्लोन की कमांड हमने यहाँ पे रन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले तो इसका जो यूआरएल होता है ना, वो हम यहाँ पे आके कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, यूआरएल के थ्रू ही इसको क्लोन करेंगे। हम यहाँ पे डाउनलोड जिप वगैरह नहीं करेंगे, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। गिट क्लोन पर हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब वो सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करना है, क्लोन करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे टर्मिनल में आएंगे। टर्मिनल में आके सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पे आके लिख दूंगा गिट क्लोन के बेसिकली मुझे क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। किसकी कॉपी चाहिए भाई, इस प्रोजेक्ट की मुझे कॉपी जल्दी से बनाकर मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में दे दो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है ई कॉमर्स डैश प्रोजेक्ट के नाम से। जिस नाम से रिपोजिटरी होती है उसी नाम से आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक फोल्डर बेसिकली मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाकर वीएस कोड को ओपन करना है। तो एक तरीका तो ये कि मैं यहाँ पे कर्सर के थ्रू इसके फोल्डर के अंदर जाऊं, फिर वहां पे जाके राइट क्लिक करूं और ओपन विद कोड करूं। और एक फास्ट तरीका क्या है कि मैं सिंपल यहाँ पे लिखूं सीडी और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूं, यानी कि अपनी रिपोजिटरी का जो बेसिकली यहाँ पे फोल्डर है उसका नाम लिखूं। मैं बोलूं कि भाई इसके अंदर आ जाओ, देखो ये इसके अंदर आ चुके हो। यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा कोड स्पेस डॉट कि वीएस कोड को इस करंट डायरेक्टरी के अंदर ओपन कर दो। यही काम मैं कुछ ऐसे भी कर सकता था कि मैं इस फोल्डर के अंदर जाता, फिर यहाँ पे आके राइट क्लिक करता, ओपन विद कोड करता, लेकिन मैंने क्या करा भाई, कमांड के थ्रू डायरेक्टली ये सारा काम कर लिया है। और आप यहां पे देख सकते हो कि जब भी हम गिट क्लोन की कमांड से अपने प्रोजेक्ट की कॉपी लेकर आते हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, तो हमेशा यहां पे आपको डॉट गिट की लोकल रिपोजिटरी मिलती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि सारी जो पुरानी कमिट हिस्ट्री होती है वो भी आपको यहां पे मिल जाती है मेंटेन हुई भी। और इसके साथ साथ आपको शुरू से सारा स्टेप नहीं करना पड़ेगा कि गिट इनिट भी करो, फिर ब्रांच का नाम रीनेम भी करो, लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी को कनेक्ट भी करवाओ। ये सारी चीजें इसको पता है। आप सिंपल क्या करोगे, आप यहां पर आओगे बेसिकली अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में। अब आपको पता है कि भाई टीम लीडर ने जो मुझे काम करके दिया था वो ये काम था, लेकिन मैंने किस पे काम करना है, मैं टीम मेंबर हूं और मुझे काम करना है किस पे, सीएसएस की फाइल पे। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर हम क्या करेंगे, एक सीएसएस की फाइल क्रिएट कर लेंगे भाई। तो हमने यहां पे अपनी सीएसएस की फाइल क्रिएट कर ली है। अब अभी ऑब्वियसली जो गिट का जो अकाउंट है, वो जो मेरा लॉगिन हुआ हुआ है वो मेरे टीम लीडर वाला ही हुआ हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो एट अ टाइम एक ही गिट अकाउंट की बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई भी होगी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आप किसी भी गिट अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर सकते हो, वो भी अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एक काम ये करता हूँ कि इसके जो टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल को हम थोड़ा सा जरा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आकर अभी अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूंगा, गिट कॉन्फिग डबल डैश लिस्ट की कमांड, तो ये आपको बता देगा कि भाई यूजर नेम अभी कौन है, फरजीन डैश अली, और यूजर ईमेल भी किसकी आ रही है, इसी बंदे की आ रही है। लेकिन मुझे अब ये वाला अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे अपने अकाउंट को क्या करना है, स्विच करना है। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो मेरा यही रहने वाला है। ठीक है ना, तो हम एक काम ये करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गिट कॉन्फिग डबल डैश ग्लोबल, उसके बाद मैं लिखूंगा डबल डैश अनसेट, कि भाई अब आप क्या कर दो, अनसेट कर दो। क्या अनसेट करना है हमने, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा यूजर डॉट नेम को क्या कर दो, अनसेट कर दो। इससे क्या होता है कि जो भी यूजर नेम आपने सेट करा होता है ग्लोबली, वो क्या हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं बोलूंगा कि यूजर ईमेल को भी क्या कर दो, अनसेट कर दो। अब मुझे क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, अब ये सारा स्टेप ऑब्वियसली आपके जो टीम मेंबर्स होंगे उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अकाउंट में ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई भी होगी। बट यहाँ पे हम अभी एक ही सिस्टम में काम कर रहे थे, तो चलो ये भी चीजें आपको आ जाएंगी। ये भी चीजें आप जो है वो सीख जाओगे कि अगर एक गिट अकाउंट लॉगिन हुआ है उसको कैसे रिमूव करना है परमानेंटली, वो भी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिट कॉन्फिग डबल डैश ग्लोबल डबल डैश अनसेट यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल करके मैंने उनको क्या कर दिया है, अनसेट कर दिया है। अब मुझे सेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट कॉन्फिग डबल डैश, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्लोबल, उसके बाद मैं लिखूंगा यूजर डॉट नेम, और मेरा जो यूजर नेम है, अब वो यूजर नेम कौन सा है, फरजीन डैश अली। ठीक है, ये वाला मेरा यूजर नेम था टीम मेंबर वाला, वो मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया है। सेम ऐसे ही मुझे उसकी क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा यूजर डॉट ईमेल, और उसकी जो ईमेल है बेसिकली वो है techzine10@gmail.com। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके इसको एक बार क्लियर करूंगा, और अब अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ गेट कॉन्फिग डबल डैश लिस्ट की कमांड, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर नेम भी मुझे क्या मिल रहा है, वो टीम मेंबर वाला मिल रहा है, और यूजर ईमेल भी मुझे टीम मेंबर वाली मिल रही है,
रही है, वो टीम लीड वाली आपको नहीं मिल रही है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। आपको याद होगा कि जब भी हम फर्स्ट टाइम अपने गिट अकाउंट से कोड को गिटहब पे पुश कर रहे होते हैं तो वो आपसे डिवाइस ऑथेंटिकेशन मांगता है, और वो डिवाइस ऑथेंटिकेशन बेसिकली चली जाती है क्रेडेंशियल मैनेजर्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल मैनेजर में जाना पड़ेगा और आप वहां पे जाके देखोगे अभी भी जो टीम लीड वाला जो गिटहब अकाउंट है ना, उसकी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये github.com आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ पे फरजीन डैश अली, वही टीम लीड वाले का अभी तक यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ रही है, क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। तो मुझे इसको भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब परमानेंटली क्या हुआ है, टीम लीड का अकाउंट यहाँ से रिमूव हुआ है। तो आपने इस वीडियो में ये भी सीख लिया कि अगर आपने कोई गिटहब अकाउंट कंप्लीटली परमानेंटली रिमूव करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। आपको अनसेट्स की कमांड भी रन करनी पड़ेगी और आपको क्रेडेंशियल मैनेजर में से भी जाके उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वर्किंग डायरेक्टरी कंप्लीटली किसकी हो चुकी है, टीम मेंबर की हो चुकी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टैटिक करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे आके हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये बेचारा भी थोड़ा सा काम कर सके और अपने टीम लीडर को खुश कर सके। तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दो। ठीक है, अब ये इसने काम करना था, ये इसने यहाँ पे काम कर लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब इसने वापस वो सारा काम नहीं करना, गेट इनिट, गेट ब्रांच मेन, ऑब्वियसली वो सारी चीजें नहीं करनी। इसके टीम लीडर ने वो सब कुछ करके इसको दिया था। इसने क्या करा, क्लोन करा। क्लोन करने के बाद इसने यहाँ पे एडिटिंग करी, जो भी अपना काम करना था वो काम करा। उसके बाद ये यहाँ पर आकर डायरेक्ट क्या काम करेगा, गेट एट डॉट के बाद ये यहाँ पर आकर लिखेगा गेट कमिट -m, और उसके बाद ये अपना एक कमिट मैसेज बता देगा। जैसे ये कमिट मैसेज दे देगा बेसिकली डन बाय टीम मेंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया है और इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, पुश करवा देंगे, पुश -u ओरिजिन मेन, कि भाई रिमोट रिपोजिटरी में, यानी कि जिस रिमोट रिपोजिटरी का मैं कोलैबोरेटर ऐड भी हूँ उसकी मेन ब्रांच में क्या कर दो, इस वाले कोड को पुश कर दो। और ऑब्वियसली अभी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुश कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे मुझसे डिवाइस ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और यही डिवाइस ऑथेंटिकेशन क्या होती है, वो क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके स्टोर हो जाती है। तो इसी वजह से अगर हमें किसी भी अकाउंट को परमानेंटली रिमूव करना पड़ता है तो क्रेडेंशियल मैनेजर में से जाके रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, मैं कंटिन्यू विद ब्राउजर भी खैर कर सकता था, लेकिन मैंने कोड कर दिया तो खैर है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे आके कोड के थ्रू कर लेते हैं। ये देखो, ये बता रहा है कि भाई साइन इन विद, ये एक काम ये करते हैं कि यार क्या करें। मैं पहले एक काम ये करता हूँ कि मैं इस कोड को पहले यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे इस वाली जो URL है ना, इसको हम यहीं पर ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टीम मेंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे कोड मांगेगा, तो कोड कहाँ पे था, कोड हमारा यहाँ पे था। ठीक है ना, तो मैं इस कोड को क्या करूँगा, यहाँ से लेकर आऊँगा और इस कोड को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हम जो है वो कंटिन्यू कर दें। मैं बोलूँगा हाँ भाई सही है, ऑथोराइज कर दो। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। अब अगर हम वापस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप देखोगे जो कोड मैं यहाँ से पुश कर रहा था style.css का मार्जिन 0 पैडिंग 0 वाला, ये सारा कोड कहाँ पे चले जाएगा, गिटहब रिपोजिटरी में चला जाएगा। और आप देखोगे कि ये वाले गिट अकाउंट से गया है। ठीक है, टीम मेंबर वाले अकाउंट से गया है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो style.css आ चुका है। और देखो यहाँ पे मेरे टीम मेंबर का नाम यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो कोलैबोरेशन के साथ काम करना था वो कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे इजीली काम हो चुका है। डन बाय टीम लीड, डन बाय टीम मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एज अ कोलैबोरेशन के साथ आप गिटहब पर काम कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, भाई मैं टीम लीड था, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं चेक करूँगा कि भाई मेरे टीम मेंबर ने अभी तक यहाँ पे काम करा या नहीं करा। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर चेक करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि हाँ भाई मेरे टीम मेंबर ने यहाँ पे काम कर लिया है। अब इन्हीं चेंजेस को अगर मुझे अपने पास लेकर आना होगा, भाई अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और अगर मैं अभी दोबारा क्या बन जाता हूँ, टीम लीडर बन जाता हूँ। अब टीम लीडर अगर मैं बनूंगा, टीम लीडर बनने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई अभी तक मेरे पास क्या है, सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल है। जो काम मेरे टीम मेंबर ने करके दिया है वो काम अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो उसके लिए सिंपल क्या होगा, आपने टर्मिनल में जाके क्या कमांड रन करनी है, गिट पुल की कमांड रन करनी है। उससे भी क्या होगा कि जो भी आपकी अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट्स कहाँ आ जाएंगी, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएंगी।
करेंगे या फिर आप गिट फैच की कमांड का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, ये रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे गिट पुल और गिट फैच का डिफरेंस भी जो है वो हमने पढ़ा था, और हमने गिट क्लोन भी पढ़ा था, हमने गिट फैच भी पढ़ा था, गिट पुल भी हमने पढ़ा था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने अगर अपडेट्स को बेसिकली फैच करना होता है, अपनी ये जो अपडेट्स होती हैं रिमोट रिपोजिटरी में, इनको बेसिकली अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लेकर आना होता है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने गिट पुल की कमांड रन करनी है। उससे भी क्या होगा, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। या फिर आप गिट फैच और गिट मर्ज ओरिजिन मेन की कमांड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, कि किस तरीके से हम एज अ कोलैबोरेशन के साथ टीम वर्क में काम कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।